जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को लेकर विधानसभा में बवाल, पक्ष विपक्ष के नेता आपस में भिड़े। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेकर चल रहे विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे लेकर सदन में जमकर बहस हुई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हो गया। अनुच्छेद 370 पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई है, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। कल के रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, वन, वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही resolution हमने टेबल किया, वही resolution हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड दे आर प्लेइंग टू गैलरीज। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटीमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटीमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 5 अगस्त मूव शुड बी कंडेम्ड एंड स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 शुड बी रेस्टोर्ड along with 35A in its original form। शेख साहब, क्योंकि आज ज्यादा स्कफल आप पर हुआ है, क्योंकि जो आपने बैनर शो किया है, जी, क्या ये लीगल है? नहीं, ये बिल्कुल लीगल है। आपने खुद देखा होगा कि किस तरह से कल भाजपा के लोगों ने जो है उन्होंने सेक्रेटरी साहब की कुर्सी और हत्ता कि वो स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करना चाहते थे। हमने जो है बिल्कुल जमहूरी तरीके से, जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया, हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे, तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ, बिल्कुल आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हों या डेवलपमेंटल तामीर और तरक्की की बातें हों, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। दिल्ली से बिहार जा रही स्लीपर बस में लगी आग, यात्री बचे लेकिन सामान राख। दिल्ली से यात्रियों को लेकर बिहार जा रही एसी स्लीपर बस में सुबह 11 बजे आग लग गई। शेजनवा के चक्की चौराहे पर स्थित एक ढाबे पर चालक ने बस रोकी थी। यात्री चाय पीने के लिए उतरे थे। इसी दौरान बस के पिछले हिस्से में अचानक आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड के साथ पहुंची पुलिस टीम 2.5 घंटे के बाद आग पर काबू पा सकी। आग से यात्रियों के सामान जलकर राख हो गए हैं। देखिए, हम लोगों के पास 11:36 पे सूचना आई कि भीटी रावत चकिया गांव के पास एक बस में आग लग गई, डबल डेकर बस में, जो आनंद विहार दिल्ली से बिहार के सहरसा जा रही थी। तो मौके पे 11:36 पे सूचना मिलते ही 11:37 पे हमारी गाड़ी रवाना हुई और हम लोग वहां पहुंचे तो आग बुरी तरीके से जल रही थी, जिसपे एक गाड़ी के द्वारा हम लोग को कवर कर लिया गया, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों से धुआं आ रहा था, जिसके लिए हमको दूसरी गाड़ी बुलानी पड़ी। दूसरी गाड़ी बुलाकर पूरी तरीके से आग को बुझा लिया गया। और जो लोग बस में सवार थे उनसे पूछा गया तो लगभग 100 के आसपास वो लोग संख्या बता रहे थे कि बस में लगभग 100 लोग सवार थे। और इसके अलावा जैसे बस वगैरह में टेबल वगैरह रख के लोग उसमें बीच में बेंच वगैरह पड़े हुए थे, तो ये सब चीज़ें जैसे जल रही थी तो थोड़ा सा आग बुझाने में टाइम तो लगा,
लेकिन पूरी तरीके से आग को कंट्रोल कर लिया गया और जनहानि वगैरह शून्य है। सामान वगैरह हाँ, लोगों के जो सामान रखे थे बस में, सामान लोगों के काफी जले हैं। सर, अगर चलती बस में आग लगती तो बड़ी घटना हो सकती थी। जी बिल्कुल बड़ी घटना हो सकती थी। शाहरुख को जान से मारने की धमकी, रायपुर से धमकी भरा फोन आया। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख की टीम ने शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद शाहरुख के घर मन्नत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। आज सुबह मुंबई पुलिस थाना पंडरी में आई, जहां पर उन्होंने सूचना दी कि एक क्राइम रजिस्टर हुआ है बांद्रा पुलिस स्टेशन में, जहां पर शाहरुख खान को धमकी दी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए, कुछ पैसों की मांग की गई थी। तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है। तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है, सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। सर, उसका बैकग्राउंड क्या है? जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैज़ान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट है। किस तरह धमकी दिया था सर? धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांद्रा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया। कब का ये पूरा मामला? ये 5 तारीख का मामला है। अब मोबाइल घूमने की या सिम घूमने की कुछ बात? हाँ, प्रार्थी ने शिकायत की है कि उसका फ़ोन 2 तारीख को गुम हो गया था, जिसके संबंध में उसने सूचना दी है, जिसकी अभी हम लोग भी तस्दीक करेंगे और मुंबई पुलिस इसमें जाँच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।